बहुत ज़्यादा रिलेटेड, बिकॉज अच्छा इसमें दो पहलू हैं जिसमें हम बात करेंगे। एक तो बात हमारी ये होगी कि मेकअप क्यों ज़रूरी है, मेकअप के बगैर नहीं रहा जा सकता, मेकअप करने इसमें क्या होता है, और मेकअप ना करें, हम छोड़ दें एकदम से तो क्या होता है। मेकअप है या मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन है? मेकअप मेकअप है, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन उसमें इसलिए नहीं है कि अगर हम नेचुरली बात करें तो मेकअप में क्या है, अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत खूबसूरत बनाया है। मेकअप हमारी फीचर्स को इन्हांस करता है, सही, ठीक है। अब उसमें आजकल जो हमारा ट्रेंड चल रहा है कि हम मेकअप की बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पे चले गए हैं, वो एक बिल्कुल एक अलग ही उसमें हम लोग चलने लग गए हैं, जो कि ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको जिस तरह अल्लाह ताला ने बनाया है, आप अपनी ब्यूटी को इन्हांस ज़रूर करें। सम टाइम हमारी फेस पे पिगमेंटेशन हो जाती है, हम धूप में जाते हैं, हमारी स्किन टू टोन हो जाती है। मेकअप इन सब चीज़ों को बैलेंस कर देता है, छुपा देता है, छुपा कवर कर देता है, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो छुपाना तो कदरे बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप बिल्कुल एक प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन पे चले जाते हैं। हाँ, सम टाइम ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही होती हैं, हमने कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज दे देना है अपना, कि सम टाइम आपने देखा होगा कि आजकल मीडिया पे आप देखें, चैनल्स पे, टिकटॉक्स पे बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। वो फिल्टर भी हो जाते हैं। वो एग्जैक्टली वो फिल्टर भी हो जाती भी है। तो बेसिकली मेकअप जो है वो मैं ये समझती हूँ कि आपकी फीचर्स को इन्हांस करता है, और आपके कुछ जो पिगमेंटेशन और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपनी वजह से ख़राब कर देते हैं, जब हम अपनी स्किन की केयर नहीं करते प्रॉपर तरीके से, तो फिर हमें मेकअप की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है। सही। आप कैसे डिफाइन करती हैं व्हाट इज़ मेकअप? और नेचुरल ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर देखा जाए तो नेचुरल मेकअप में भी वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ फ्लॉज छुपा लें, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो आई फील कि अगर आपके कुछ फ्लॉज छुप रहे हैं और आप उसको बहुत सटल तरीके से एनहांस कर रहे हैं, दैट इज मेकअप फॉर मी, एंड दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि अगर आपके फ्लॉज छुप रहे होते हैं। बिल्कुल। और टू लाउड, मुझे खुद भी लगता है कि बहुत लाउड मेकअप आपकी लुक्स को एनहांस करने की बजाय मे बी शायद वो डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है, हाँ। या फिर वो आपके फीचर्स को इतना जो अच्छे भी हैं उनको भी दबा देता है। उनको भी दबा देता है, ये तो है। हाँ, तो मेकअप फॉर मी इज बेसिकली एनहांसिंग योर ओन ब्यूटी। बाकी जो लोग मेकअप करते हैं उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? बहुत ज़्यादा मेकअप, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मेकअप नहीं करते, और वो क्यों नहीं करते वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। एटलीस्ट आपको मेकअप इतना ज़रूर कैरी करना चाहिए कि हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत लगे, मज़ीद खूबसूरत लगे। वो कहते हैं वो बहुत सादा है। जिस तरह मेरी मम्मा थी, हमेशा नेवर कोई मेकअप नहीं, मतलब मैंने उनको पकड़ के बिठा के कुछ कर दिया तो कर दिया, वरना तो उनको तो खुद कुछ नहीं आता था करना। तो वो कहती थी कि मैं ऐसी सादा ठीक हूँ। मैं कहती थी अम्मा खुदा के लिए किसी की शादी में जा रहे हैं। अच्छा, वो वाला जो दौर था ना वो बहुत अच्छा भी दौर था। उसमें आप ऐसे सादे उठ के चले आते थे ना तो लोग आपको पसंद भी करते थे, और वो चीज़ें आपको अच्छी भी लगती थी, आप खुद भी कॉन्फिडेंट रहते थे। लेकिन आजकल आपको लगता ही नहीं कि बिल्कुल ऐसा, आपको ऐसा लगता है कि आप एक बिल्कुल एक अलग सी चीज़ है, और लोग आपको इतने अजीब तरीके से देख रहे होते हैं कि ओहो पता नहीं क्या हो गया, या तो उसको मेकअप करना नहीं आता, या तो इनके पास कोई मेकअप का सेंस नहीं है, या घर में सब ठीक है, या घर पे सब ठीक है। एग्जैक्टली सबसे पहला सवाल यही होता है। तो मेकअप इतना करें कि आप अगर ना करें तो आप बीमार ना लगें, और आप ऐसे भी ना लगें कि आप बहुत परेशानी के आलम में आ गए। मेकअप इतना करें जितना आपको सूट करता है, और जितना वो इवेंट या वो ओकेजन आपके डिमांड कर रहा है। ये है कि फिर आपको रोज रोज मेकअप की ज़रूरत नहीं। ऐसी क्या चीज़ें हैं? अब तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो माइक्रोप्लेटिंग है। आईब्रोज जो आपके पूरे फेस को फ्रेम करता है, आपको एक फाउंडेशन स्ट्रक्चर देता है। सो अगर आप किसी की भी पिक्चर निकालें, किसी के पतले आईब्रोज होंगे और उसी बंदे को आप थिक आईब्रोज दे दें, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हाँ, वो एकदम से यंग लगता है, वो बिल्कुल यंग लगते हैं। बुशी आईब्रोज, थिक आईब्रोज एक यंग होने की निशानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आईब्रोज पे आ गए कि अगर आप फेस वॉश भी करेंगे, आपके आईब्रोज नीट एंड क्लीन है। सबसे ज़्यादा जो सुना जाता है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि सैलून पे गए, आईब्रो एक और थ्रेड आउट हो गया, एक और हो गया, इवेंचुअली वो कहते हैं ये आपकी ही ग्रोथ ही ऐसी है मैम, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये वो। सो वो वाले क्लाइंट्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनकी अनइवन आईब्रोज हैं। तो विद माइक्रोब्लेडिंग, अनइवन आईब्रोज सबकी होती हैं, बिल्कुल होती है, एसिमेट्रिकल होती है। दो लोग, हाँ, एसिमेट्रिकल आईब्रोज कभी भी नहीं होते। हाँ, नहीं, हमेशा से अनइवन होता है। बिल्कुल अनइवन होती है, क्योंकि एक नेचुरल हेयर ग्रोथ है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। सो उसके अलावा आईलाइनर्स हैं, 3 किस्म के आईलाइनर्स है कि किसी को सिर्फ लैश एनहेंसमेंट करनी है तो लैश एनहेंसमेंट कर ले। स्मोकी आईलाइनर्स आ गए, विंग्ड आईलाइनर्स आ गए। फिर ब्यूटी मार्क भी है कि किसी को ब्यूटी मोल चाहिए कहीं भी, ऑन द फेस, ऑन द आर्म, वेरेवर, वो बन जाते हैं।
फिर लिप टिंट्स हैं परमानेंट, कि आपको जो हमें बार बार ज़रा रीटच लिप टिंट करना पड़ता है, पानी पिएं तो लिप टिंट डिज़ोल्व हो जाता है। हाँ। सो वो सब चीज़ें आ गई हैं। सो ये इसमें क्या होता है कि आपका ग्रूमिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। यू वेक अप बेसिकली विद नो मेकअप येट इट इज़ देयर ऑन योर फेस। एंड द बीबी ग्लो जो इस चीज़ को कहते हैं, बीबी ग्लो है, क्या है? वो फाउंडेशन आपकी स्किन के अंदर घुसा देते हैं। बिल्कुल, वो 2 टोन्स लाइटर कर देता है आपको इंस्टेंटली, और ऑर्गेनिक डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट के आर्टिस्ट प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहा है। सो वो बिल्कुल पोर्स आपके बंद नहीं करता। इट्स अ ट्रीटमेंट, बीबी ग्लो इज़ अ ट्रीटमेंट रादर देन कि वो एक ब्यूटी फेशियल उसको देखा जाए या फाउंडेशन देखा जाए। लॉन्ग रन में वो आपकी स्किन को एनहांस करता है, क्योंकि उससे पहले जो एक प्रोसीजर होता है विच इज़ माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग इज़ कोलेजन इंडक्शन थेरेपी। तो आपकी स्किन इन द लॉन्ग रन एनहांस होती है और ग्लो करती है। ये कितना अरसा ये सब चीज़ें स्टे करती हैं? देखिए, बीबी ग्लो की सिटिंग्स होती हैं, आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स के लिए 3 चाहिए होती हैं। तो आपका अच्छे खासे 6 to 8 months निकल जाते हैं विद अ क्लीन फ्रेश फेस।